एक मुफ्त चौहान जो है बाल कृष्ण चौहान जी के साथ खड़ा होने जा कोई जो है डिग्री लिए नहीं है, वो नाम पर रख दिया जिससे गांव में नहीं लोग बुलाते हैं। झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप से भी बदतर है, जान लीजिए। झोला छाप जैसे गांव में है, किसी को जो गुरहुआ कतरुआ कह दिया जाता है, उसी तरह से उनको डॉक्टर लगा दिए लोग। यही बात है ना। ये ओम प्रकाश राजभर नेता थे, ये ओम प्रकाश बनारसी चाहिए है। चुनावी माहौल गर्म है और इस समय मेरी चुनावी यात्रा है घोसी में। लोकसभा घोसी है और घोसी में क्या माहौल है चुनाव का, मेरे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। इनसे मैं बात करता हूं कि घोसी में क्या माहौल है चुनावी, छड़ी भारी है कि साइकिल भारी है, जीत किसकी होती है, ये जो है थोड़ा सा माहौल हमको बताएंगे घोसी का। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। पहले अपना नाम बताइए। रामजीत राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जी। क्या हाल है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का? बहुत बढ़िया। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी दिन दुगुना रात चरगुना जो है कि बढ़ रही है। बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही ओम है। प्रकाश राजभर कह रहे हैं घट रही है। नहीं नहीं, ओम प्रकाश राजभर के पैर तले जमीनें खिसक गया है। छड़ी जो है घोसी में खड़ी होने जा रही है। हाँ, खड़ी तो खड़ी रहेगी तभी ना बढ़िया रहेगा। नहीं, बेगर सहारा तो सहारा टूट गया उनका। जहाँ से उनको सहारा था वो टूट गया। आज जो है बाल कृष्ण चौहान जी आ रहे हैं बसपा से प्रत्याशी। चौहान के ऊपर उनका घमंड था कि चौहान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। एक मुफ्त चौहान जो है बाल कृष्ण चौहान जी के साथ खड़ा होने जा रहा है। क्या लग रहा है जो बीएसपी का बेस वोट जो है किसके साथ जाएगा? अगर जो बाल कृष्ण चौहान आ जाते हैं तो इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, माननीय राजू राय जी चुनाव जीत रहे हैं। जैसे माननीय राजू राय जी के साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और रेहड़ी से चोटी लगा करके जो कि उनको चुनाव जिताएंगे। राजभर आपके साथ कितना परसेंट है? हमारे पास इस समय राजभर 60% है। 60% जो 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो राजभर नहीं गया, वो आज के डेट में सारे लोग राजभर माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ खड़े हैं। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हमारा लड़का निकल रहा है। देख बेस क्या है, किस बेस पे दावा कर रहे हैं? देखिए 19 के चुनाव का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया तो मात्र माननीय महेंद्र राजभर जी चुनाव लड़े थे, जो उसके 17 में जो विधानसभा भी लड़े थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ। उसके बाद फिर लोकसभा उन्हीं को लड़ाया गया था तो उसमें मात्र 46,000 वोट पाए थे। राजभर एक मुफ्त वोट किया तो मात्र 46,000 वोट पाए थे, जिससे माननीय हरिनारायण राजभर जी सांसद हुए। तो उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर के पास 10 से 15% राजभर है। बाकी वो चुनाव यहाँ से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अरे मंत्री हैं, सरकार में है। मंत्री तो उस समय भी बने हुए थे, मंत्री तो उस समय थे, मंत्री का इस्तीफा दे दिए, मगर कुछ ही समय इस्तीफा देने के बाद वो चुनाव हो गया था। तो ओम प्रकाश राजभर कहाँ जीतवा पे 46,000 वोट पाए वहाँ। तो आज की डेट में उनकी पैर तले जमीन खिसक रही है। राजभर उनको मजबूती से नकार रहा है, इसलिए कि कल आप देखेंगे वीडियो चल रही है। ये कौन सा वीडियो चल रहा है? अरे वही जो डिप्टी सीएम आए थे ब्रिजेश पाठक जी, वो उनसे दंडवत करवा रहे हैं। किससे? डॉक्टर अरविंद राजभर से। डॉक्टर है रहे, वो तो फर्जी सर्टिफिकेट है, मगर ये कि वो जो है डॉक्टर अरविंद राजभर लिखते हैं। कौन वाला डॉक्टर है? अब उनसे पूछेगा कौन डॉक्टर है, तो आप कैसे फर्जी साबित करें? हम बताते हैं ना कि फर्जी डॉक्टर, लेकिन उनके साथ रहा हूँ 18-19 साल, तो मैं जानता हूँ कि वो डॉक्टर है या नहीं है। कौन वाले डॉक्टर आप ही तो बताएंगे। फर्जी साबित आप कर रहे तो आप ही तो बताएंगे कौन वाले डॉक्टर हैं। वो पीएचडी जो है कि कोई जो है डिग्री लिए नहीं है, वो नाम पर रख दिया जिससे गांव में नहीं लोग बुलाते हैं। झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप से भी बदतर है, जान लीजिए। झोला छाप जैसे गांव में है, किसी को जो गुरहुआ कतरुआ कह दिया जाता है, उसी तरह से उनको डॉक्टर लगा दिए लोग। छोटे थे और थोड़ा सा बड़ा तेज तड़ाक थे तो इसीलिए उनको डॉक्टर कह दिए थे। हाँ, आज तेज तड़ाक थे तो जो है कि किसी के जेब से रुपया निकालने में तेज तड़ाक थे, किसी के जेब में 100-50 देखते थे तो जो हाथ डाल के निकाल लेते थे। बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आज भर चोर हैं। बिल्कुल 100%। कौन वाला चोर है? अरे वही जेब से रुपया निकालने वाले, जेब से रुपया निकालने वाले चोर हैं। अगर चोरी नहीं करते तो एक मुफ्त में जब पूरे राजभर समाज को कल नीचा दिखाए वो, और कहते हैं कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी का हूँ। जो हरिनारायण राजभर जी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज नहीं है, ये जाति का बिहार है। तो ओम प्रकाश का बेटा जो है कल साबित कर दिया कि नहीं, मैं बिहार जाति का हूँ, राजभर समाज का नहीं हूँ। राजभर समाज किसी के सामने सर नहीं झुकाता है,
सर कटा देगा मगर सर झुकाना नहीं जानता है राजभर समाज के लोग। कल अरविंद राजभर जो है घुटना टेके थे, तो इसको देखा जाए तो राजभर बिरादरी जो है कह रहे कि हमारा अपमान हुआ है, महाराजा सुहेलदेव का अपमान हुआ है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उसी तो इसी चुनाव में समझाएंगे लोग। ये जो हमारे समाज के लोग कह रहे हैं, देखिए राजभर समाज के नाम पर बाहर सिंह नागवंशी छत्री का लगा है। ये जाति बड़ी लड़ाकू थी और लड़ाकू के साथ साथ ये हमारा जो है शासक रहा है। पूरे देश में शासक हम लोग थे, राज चलाए हैं। हमारे महापुरुषों का आज इतिहास है, कोट किला खंडर आज भी मौजूद है। आप गोसिया में देख लीजिए, राजा परिचित, राजा नहुष राजभर का जो है आज भी किला उसी तरह से पड़ा हुआ है। मगर ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो कल सर झुकाए अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए, उससे राजभर समाज का घोर अपमान हुआ है। और इस अपमान को राजभर समाज के लोग इस लोकसभा के चुनाव में बदला लेंगे। इसी में देखा जाए तो कुछ अभी एक ब्राह्मण से मैं इंटरव्यू लिया तो कह रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन हमको खुशी है कि जो है ब्रजेश पाठक ने उसको झुकाया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को माँ बहन की गालियाँ देते थे ओम प्रकाश राजभर, तो वो आज बदला पाठक लिए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, ब्राह्मण समाज बहुत खुश है इस पर। छे बताइए, अगर उनके सामने वो सर झुका लिए तो उनकी गाड़ी माफ़ हो गई? उनसे सवाल करिए कि गाड़ी माफ़ हो गई? हम कहे हैं कि भाई वो माफ़ अगर जो मान लीजिए कि माफ़ी मांग लिया, वो आदमी झुक गया, तो यानी कि आप लोग माफ़ कर दिए। तो कह रहे हैं कि नहीं माफ़ नहीं है, लेकिन अच्छा लगा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए आपको बता दें, इससे उनकी माफ़ी नहीं होगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट का अधिकार दिए हैं, अगर उस अधिकार से इनको जवाब देंगे तब इनका माफ़ी स्वीकार किया जाएगा। आप मुंह से उनको माफ़ कर दे रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो है सपा के साथ है, कह रहे हम लोग सपा के साथ हैं, इसका जवाब गाली का दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा उनको। हाँ, उस थे कि हम लोग देंगे। हाँ, तो उससे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो हर जाति को गाय दे, चाहे राजभर चौहान, दूसरी अधिकार, केवट, मिर्मला, धनकर, बिहार, धनकोटी, पासी, बनवासी, खट्टी, किनाऊ, लोथ, खंगार, अर्कबंसी, चाहे शेख, सैयद, पठान, माझी, मजवारा, ऐसे समाज को गाली देने वाले लोगों को बाबा साहब के दी हुई अधिकार से उनको जवाब देना चाहिए। हाँ, ये जान लीजिए। एक बार और गिना दीजिए, बिरादरी कैसे गिना है, थोड़ा सा बहुत बढ़िया लगता है, थोड़ा गिनाइए तो। राजभर चौहान, दूसरी अधिकार, केवट, मिर्मला, धनकर, बिहार, धनकुटी, पासी, बनवासी, खट्टी, किनाऊ, धोबी, अर्कबंसी, लोथ, खंगार, भुजवारा, पासी, उसके बाद शेख, सैयद, पठान, माझी, मजवारा, कुहार, लोहार, नाऊ, धोबी, खट्टिक, ये सब जातियों का नाम 6743 बिरादरी हिंदुस्तान में निवास करती है। मगर 100 तक ले वो नाम गिन देते हैं, मगर जाति हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर 6743 बिरादरी निवास करती है। और उसमें अभी तो ये जानते थे कि नहीं ओम प्रकाश से राजभर पढ़ा पढ़ते हैं, वही कहते थे कि 16 दुनिया 8, तो हम लोग भी पढ़ा रहे हैं उनके पीछे पाठ। ये पहाड़वा आप कहाँ सीख लिए हैं? भाई मैं रहा हूँ उनके साथ, 18-19 साल रहा हूँ, 5 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ। अपने जिलाध्यक्ष में 3 विधायक मैंने बना के दिया। राजेंद्र प्रसाद को अहमदाबाद से बनाए हम लोग विधायक, मऊ सदर से अब्बास अंसारी को बनाए, गोसी से दारा सिंह चौहान को बनाए। मरे दारा सिंह चौहान चाहे ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों दो मुँहा सांप हैं। दोनों जब देख लिए कि जब यह सपा से हमारा उल्लू काम सीधा हो गया, तो बक करके चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। वहाँ भी देखे साथ ही में दोनों दो मुँहा सांप अपना उल्लू सीधा कर लिए, वो भी मंत्री बन गए, ये भी मंत्री बन गए। तो ये मंत्री बनने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। कह रहे हैं कि इस समय जो है कई लोगों का मानना है कि वो चुनावी मंत्री बनाए गए, तो चुनाव के बाद क्या हाल होगा उनका, चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी ओम प्रकाश राजभर की? मैंने पहले ही आप लोगों से मंत्री बनने से पहले कहा था कि पलिहर का बानर बनेंगे। और कल पलिहर का बेटा तो पलिहर का बानर बन गया, उनका बेटा पलिहर का बानर बन गया। और चुनाव बाद ओम प्रकाश राजभर पलिहर का बानर बन जाएंगे, ये 100% तय है। अभी कल जो राजभर के नाम पर दागी लगी हुई है और इन्होंने लगवाने का काम किया, तो इसको मान के चले कि कल वो उनका बेटा पलिहर का बानर बन गया। अब कौन बाकी है? ओम प्रकाश राजभर। वो कब बनेंगे? चुनाव बाद समझ लीजिए कि उनको बनारस जाना है। क्या करेंगे बनारस जाके? बनारस काशी विश्वनाथ जी पर के मंदिर पर 5 फुट जमीन खरीद करके मानी राजू राजी के माध्यम से खरीदवा जाएगा। और वही गिफ्ट देंगे क्या उनको? गिफ्ट में दिया जाएगा कि यहीं बैठ करके और एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के भीख मांगने का काम करो, ये आपकी धरती है बनारस। कहाँ है आप राजभर होकर राजभर का इतना विरोध कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उस नाव पर जो सवार होगा डूब के मर जाएगा, वो कहे थे। तब उस नाव पर सवार हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर, इसलिए वो डूब के मरे, तो उनकी मैं 13 भी कराया हूँ।
आपको पता होगा उपचुनाव में मैं उनकी 13 ही कराया था। अब जो घूम रहा है वो भूत है का? वो बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर ही नहीं है, उनकी तो मैं 13 ही करा दी। कौन घूम रहा? आत्मा घूम रहा है का? उनकी आत्मा घूम रही है। और सही बात है ना, ये ओम प्रकाश राजभर नेता थे, ये ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाय है, चाय है, बनारसी चाय है। अगर चाय नहीं होते तो 23 साल से राजभर समाज को ट्रैक्टर टाली में लाद करके और थोक भाव में कभी भाजपा में बेचते हैं तो कभी सपा में बेचते हैं। अभी देखिए जो 22 के चुनाव में भाजपा सपा में चले गए थे, अभी इस समय भाजपा में चले गए। तो ओम प्रकाश राजभर अपनी परिवारवाद पार्टी बनाए हैं। और रह गया सवाल कि आज राजभर समाज के लोग पूरे मजबूती से माननीय महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है और अपने प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी को इतना ज़्यादा वोट से चुनाव जिताने जा रही है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कि शायद जब से जनपद बना है अब तक उतना वोटों से कोई प्रत्याशी नहीं जीता होगा। बड़ा दावा कर रहे हैं। एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मैं 6 दिन रहा हूँ मधुबन में, अभी तो हम लोग ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म बाकी है। फिल्म कब दिखाएंगे? फिल्म इस महीने के बाद फिल्म शुरू होगा। हाँ, अभी उसका जो है पिक्चर तैयार किया जा रहा है। कल एक शूटिंग चल रही है का? शूटिंग चल रही है, अभी कल एक शूटिंग हुआ है, उसमें हम लोग मोबाइल में ऐड कर लिए हैं कि ये शूटिंग इस महीने के बाद चलेगी, फिल्म चलेगी। आज जब फिल्म चलेगी ना तो देखिए बाप बेटा भागेंगे यहाँ से बनारस।